अस्सलाम वालेकुम राणा राशिद साहब। सर चूँकि आप तो तफ्तीशी अफसर हैं ना, तो इसलिए मैं ये आपको मैसेज कर रहा हूँ, साथ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये मैसेज में एस साहब को भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ सेम टाइम। मौजू सर बहुत बड़ा है, मौजू बहुत बड़ा है कि बंदे ने मुझे पहले भी कत्ल की धमकियाँ दी थी। मेरे पास प्रूफ है ना सर, आपको पता नहीं है मैं जर्नलिज्म में हूँ, तो मुझे नहीं पता अदालतों में क्या साबित करना पड़ता है, कैसे साबित करना पड़ता है, झूठ सच को कैसे साबित करेंगे, ये तो मुझे भी मालूम है, बच्चे को मालूम। तो सर वो बंदे ने कत्ल की धमकियाँ पहले भी दी थी, फिर वो बंदा मेरे दरवाजे पे आ गया। दरवाजे पे अगर वो आया तो आप ही मुझे बता दें कि क्या वो मुझे न्याज देने के लिए आया था, मुझे हदिया देने के लिए आया था, चढ़ावा चढ़ाने के लिए आया था, क्या क्यों आया था? एक बात है ना, आपको ये बात तो समझ आ गई कि वो जो रफ़ाकत बुखारी है जो मुस्लिम लीग नून का है वो सच्चा है, ये वाला झूठा है, ये बात आपको समझ आ गई। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आई है कि वो बंदा दरवाजे पे क्यों आया है ना? दिलचस्प बात। सर अवाम को आप हैंडल करने का तरीका जो है ना सर, बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है। अब इसको थोड़ा चेंज करें, फॉर्मेलिटी से ही, दिखावा से ही, लेकिन इसको चेंज करें। एक बंदा आपके पास आता है हिफाजत मांगने के लिए, अपने आप को महफूज बनाने के लिए, अपनी दाद रसी के लिए, आप उसको लटका देते हैं 2-2 महीने के लिए। फिर आप मुझे ये उस मुलज़म को कॉल करके आप मुझे बताते हैं कि वो आज फैमिली इवेंट में है, आज फलां इवेंट में है। सारा आपको रियासत ने कंधे पे 2 स्टार नहीं लगा के रखे हुए, फिर आप पुलिस नहीं है। आप मुझे कॉल करें कि रफ़ाकत शाह थाने में आओ और मैं आऊँ ना, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है? तो ये बातें अलग। अब दूसरी बात ये है कि आपने जो केस सबमिट किया उधर, तो मैंने वो सामने देखा कि एक एप्लीकेशन मेरी लगी हुई है, बाकी सारे एफिडेविट उन लोगों के लगे हुए हैं। आपको पता है सर, आपकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है कि वो बंदे सच्चे हैं, और अगर मैं ही किसी ऑफिसर के सामने साबित कर दूं कि सर आपके ऑफिसर भी झूठे हैं, गवाह भी झूठे हैं, तो फिर क्या होगा सर? बात को समझने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है, वो बंदे टाउट हैं, वो बंदे इस वाइट कॉलर क्राइम में मुलव्वस लोग हैं, उसके साथी उस बंदे के साथ जो गए थे वो उसी के साथ ही गए थे। लेकिन जाते हैं लोग, लेकिन पुलिस तो अपना काम करती है ना, आपको अपना काम करना चाहिए था। आपने जानिबदारी का मुजाहरा किया सर, मेरा डायरेक्ट एलिगेशन है, और अल्लाह ने चाहा तो मैं सर ये साबित करूँगा कि उन बंदों को फैसिलिटेट किया गया है, उनकी सरपरस्ती की गई है। अगर साबित ना कर सका तो आपने कहना है कि तेरा तो बाप ही कोई नहीं है सर। मुझे आपने इस तरह कहना है, आपने लोगों के सामने कहना है आपने। और मैं डीआईजी साहब को कहूँगा कि सर ये ले, मैं सरपरस्ती में आपकी 3 इंस्पेक्टरों की मैं सरपरस्ती साबित कर रहा हूँ सर, लेट द एक्शन ले। अगर अकॉर्डिंग टू द लॉ, पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस अकॉर्डिंग टू द लॉ ना, तो सर ले एक्शन। सर ऐसे नहीं होता, आप बराए मेहरबानी इस तरह चीज़ों को मैनिपुलेट मत करें, ऐसे नहीं चलता, ये पार्टी बाजियाँ नहीं चलती। मैं तो चुप हो गया था, मुझे मालूम था हमारे काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। अभी मैं जो प्रोग्राम करूँगा तो मैं उस प्रोग्राम में अवाम को दिखाऊँगा कि राणा राशिद साहब कहते हैं कि रफ़ाकत शाह झूठ बोलता है। फैसला करें ये झूठ है या सच है, ख़ुद सुने, तस्वीरें देखें, वीडियोज़ देखें, उनकी लोगों के डायलॉग सुने, और फिर मुझे बताएं राणा राशिद साहब सही कह रहे हैं या मैं सही कह रहा हूँ। बहरहाल सर आपसे बात नहीं होगी, मैं तो फॉर इन्फॉर्मेशन आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, आपने गलत किया मेरे साथ। तो दूसरी बात यह है कि ये केस, इस तरह के जो कत्ल के थ्रेट्स होते हैं ना, उनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है, इस तरह पलंदे बना के आगे फॉरवर्ड नहीं किए जाते। डीआईजी साहब से बात करेंगे, आईजी से बात करेंगे, जब तक वो नहीं सुनेंगे तब तक हम अपने काम जारी रखेंगे, जब तक वो सुनेंगे, जब उनको होश आ जाएगा तब तक। इमेज ख़राब होता है तो होता रहे, फिर क्या होगी, जब ऑफिसर सुन नहीं रहा है तो फिर इमेज ख़राब होता है तो होता रहे। तो सर ये मैं सर आपसे, और एक बात और, लास्ट बात ये कि आपकी शह पे अब वो बंदे कुछ और मज़ीद भी करेंगे और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने केस को खड्डे में डाला ना, तो ये एक मुकम्मल उनको एक इंडिकेटर है
کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو جس کے ساتھ آپ ہیں اس بندے نے پھر وہی کام کرنا ہے جو ایک بدماش کرتا ہے. آپ کی سپورٹ ان کے ساتھ بالکل ہے سر. تو میں نے ایز اے بہت جرنلسٹ اپنا کام مکمل کیا ہوا ہے. میں نے وہ ویڈیو بھی جو لوگ اس کے معاون ہو سکتے ہیں، جن لوگوں کے معاون ہیں، جو لوگ اس کے کھاتے میں آ سکتے ہیں، وہ سارا بندوبست کیا ہوا ہے سر. وہ ان کیس اللہ نہ کرے اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو جاتی ہے، گولی لگ جاتی ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو یہ ہوگا کہ ہم آواز تو اٹھے گی. وہ اب اگر آپ یہاں کسی کو کہیں گے تو یہاں سے ویڈیو ڈیلیٹ بھی نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ آپ نے اچھا نہیں کیا سر، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط کیا. السلام